सीरियल वसुधा का आने वाला ट्रैक अब फाइनली बेहद इंटेंस और इमोशनल मोड पर पहुंचने वाला है। कहानी वहां से शुरू होती है जहां चंद्रिका खुद आगे बढ़कर पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। वह यह नहीं चाहती कि देव पर या पूरे चौहान परिवार पर किसी भी तरह का इल्जाम आए। इसी वजह से वह खुद जेल जाने का फैसला ले लेती है। चंद्रिका का यह कदम पूरे परिवार को अंदर तक हिला देता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, बल्कि यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। अब आने वाले ट्रैक में देव को आखिरकार होश आ जाता है। जैसे ही देव को होश आता है, उसकी आंखें सबसे पहले अपनी मासा को ढूंढती हैं। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल होता है, मासा कहाँ है? देव को यह पता चलते ही कि उसकी मासा जेल में है, वह पूरी तरह टूट जाता है। ऐसे में वसुधा आगे आती है और पूरे परिवार को साथ लेकर देव को सीधे पुलिस स्टेशन ले जाती है। वसुधा का मकसद साफ होता है, वह देव को उसकी मासा चंद्रिका से मिलवाना चाहती है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही एक नया टकराव देखने को मिलता है। पुलिस वाले मिलने से साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन वसुधा कहाँ पीछे हटने वाली है। वह अपनी बात पर अड़ जाती है और पूरे हौसले के साथ पुलिस वालों के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी सच्चाई, उसका भरोसा और उसकी हिम्मत देखकर आखिरकार पुलिस को भी झुकना पड़ता है। यह सीन दिखाता है कि वसुधा अब सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि पूरे परिवार की ताकत बन चुकी है। धीरे धीरे यह भी साफ होने लगता है कि चंद्रिका के खिलाफ जो शिकायत दर्ज हुई है और जो लेटर पुलिस को मिला है, वह सब करिश्मा की साजिश का हिस्सा है। करिश्मा ने बहुत चालाकी से पूरा जाल बिछाया है ताकि पूरे चौहान परिवार को फंसाया जा सके। लेकिन अब वसुधा का दिमाग पूरी तरह काम करने वाला है। वह जयदेव के साथ मिलकर इस साजिश की परतें खोलने लगती है और तय कर लेती है कि किसी भी हाल में अपनी मासा को इस झूठे केस और जेल से बाहर निकालेगी। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रिका के दिल में अब कोई बदलाव आएगा। क्या उसकी सोच बदलेगी? वसुधा ने जिस तरह अपने परिवार के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी, उसी की वजह से देव आज जिंदगी की ओर लौट पाया है। अब वसुधा न सिर्फ देव को संभाल रही है, बल्कि पूरे परिवार को एकजुट करके आगे बढ़ा रही है। कहानी में अब एक पॉजिटिव और